गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज उम्मीदवार आखिरी लम्हे तक वोटर्स तक पहुंचने के जतन कर रहे हैं। स्कर्दू में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मुसज़ई। इनसे बात करते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो आज आखिरी रोज़ था। चूँकि जो इंतखाबी मुहिम है उसमें इसके बाद जो है वो 12 बजे इंतखाबी जो मुहिम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज स्कर्दू में जो है वो दिन भर जो है वो काफ़ी गहमा गहमी रही। मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई, खसूसी तौर पर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार है जलाल हुसैन, उसकी तरफ से बहुत बड़ी रैली जो है वो निकाली गई है जो तकरीबन कई किलोमीटर तक जो है वो रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में उसमें कारकुनों ने शिरकत की। जो कारकुन थे उन्होंने अपने गाड़ियों पर जो है वो झंडे लगाए थे और उसके जो पार्टी के तराने थे वो भी बजाए जा रहे थे। इसके साथ साथ चूँकि इसके पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबेन जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। तो तमाम पार्टियों में उनके जानिब से भी जो है वो गार्डनर्स मीटिंग जो है उसका इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ जो है वो जलसों का इनेकाद किया गया, चूँकि जो है उसकी तमाम उम्मीदवारों की उसकी जो कारकुन है उनकी कोशिश है कि वोटरों तो वो पहुंच सके और अपना मंशूर जो है उन तक पहुंचाए। चूँकि आज जो है वो बिल्कुल आखिरी दिन है, कल जो है वो किसी किस्म की जो सियासी सरगर्मी है वो नहीं होगी। ये तो भरपूर जो है वो काफ़ी गर्म जो है आज दिन रहा स्कर्दू में है और तमाम उम्मीदवारों ने जो है वो मुख्तलिफ जो बरादरी से है उनके पास भी गए ताकि वो उनको सपोर्ट हासिल हो सके। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको सपोर्ट हासिल करने के लिए या फिर उसके हक़ में दस्तबरदार होने की भी कोशिश की गई। तो उनकी तब चूँकि अब जो है वो सिर्फ एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, तो उसमें सियासी किसी किस्म की गहमा गहमी है जो वो नहीं होगी। सियासी जलसा नहीं होगा, कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी। ये तो आज का दिन जो है वो कारकुनों तक जो है वो जो वोटर्स है उन तक जो है अपना मंशूर पहुंचाने में जो है वो तमाम दिन भर जो है वो उम्मीदवार लगे रहे, उसके कारकुन रहे। चूँकि स्कर्दू में ज़्यादातर ऐसे मसाइल है, मतलब ज़्यादातर रोड्स के मसाइल है, इसके पास साफ़ पीने के पानी के मसाइल है, सेहत और एजुकेशन के बहुत बड़े मसाइल है। तो लोग तमाम जो जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने जो वोटर्स है वो बार बार जो है अपने मंशूर में यही स्कर्दू में सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज में देखने में आ रही है। इरफान मुसज़ई हमें अपडेट करे थे, शुक्रिया। और आगे बढ़े और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का स्कर्दू में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। शाही पुल ग्राउंड से रैली निकाली गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल ने रैली की क़यादत की, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर IPP के उम्मीदवार राजा जलाल का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन का फैसला रैली में ही सुना दिया। 7 जून को IPP की जीत यकीनी है। इक़्तिदार में आकर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल हल करेंगे। रैली में शुरका ने IPP के हक में नारे लगाए। रैली का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। और आपको बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का स्कर्दू में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। शाही पोलो ग्राउंड से रैली निकाली गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल ने रैली की क़यादत की। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात सियासी गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का मंशूर सुनने के बाद चिल्लास के लोगों ने चाय के ढाबों पर डेरे लगाए। वोट किस पार्टी के उम्मीदवार को देना है, गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ मुशावरत जारी है। इस वक्त नुमाइंदा समा उमर याकूब एक चाय खाना में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। जी उमर। जी बिल्कुल, सियासत किसी भी रीजन की हो उसमें चाय का बहुत अमल दखल होता है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मराइल का जो कैंपेन का प्रोसेस था वो चंद घंटे बाद ख़त्म हो जाना है, लेकिन अब जो यहाँ के मुकामी लोग हैं मुख्तलिफ चाय के ढाबों पर मौजूद हैं और आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि किस उम्मीदवार को वोट देना है। तो लोगों से बात करेंगे कि वो इस बार किस को वोट दे रहे हैं। मैं बेसिकली दारल से बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ। मैं वहाँ का जो कैंडिडेट है डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब, वो एक पढ़ी लिखी मतलब क़यादत है, पढ़ी लिखा लीडरशिप है। वो हमारे इलाके में उसने मंशूर जो पेश किया है, उसने एजुकेशन के ऊपर पेश किया, सेहत के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका सपोर्ट करूँ, मैं उसको वोट दूँ। इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? इस्तेकाम पार्टी आई है, सोच रहे हैं नया पार्टी इसको आजमाना चाहे, मशवरा कर रहे हैं। एक और यहाँ पर भाई मौजूद है, उनसे पूछेंगे। जी दोस्त, आप बताएं आप किस पार्टी को सपोर्ट करें और क्यों? मेरा जो वोट है वो पीपल पार्टी अल्लाह को इस साल इंशाल्लाह उनको वोट देंगे और यहाँ पीपल पार्टी का बड़ा कारकर्दगी भी है।
क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ आए थे और जो ऐलान किए हैं हम उन पर मुतमईन हैं। जी बिल्कुल, यही खूबसूरती है इस इलाके की, यही नज़्म ज़ब्त है जो इन लोगों को मज़ीद मोतबर बनाता है, क्योंकि ये आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, इसको वोट देना चाहिए, कौन इनका हाकिम बनेगा। और ये वो चाय का प्याला है, ये जो कप है, ये अब डिसाइड करेगा कि कौन इस इलेक्शन के अंदर इक़्तिदार में आएगा। ये मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। जी शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर तनकीद। कहा, आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 2 महाजिर कश्मीरी वजीर शामिल थे। गुलाम दीन वानी और सनाउल्लाह शामीम का ताल्लुक रावलपिंडी से था। शहीद मकबूल बख्श ने भी महाजिर निशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। वज़ीर दिफा ने एक्स पर पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक ही हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं। महाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में मैनहोल की सफाई के दौरान करंट लगने से 4 मजदूर दम तोड़ गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा रिदा सिंधु से। जी रिदा, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेडमिक का एरिया है जहां पर मजदूर जो हैं वो मेन होल की सफाई कर रहे थे और साथ ही जनरेटर पड़ा था, जहां से जब मजदूर अंदर उतरे हैं तो वहां पे उनको करंट लगा और मौके पर ही वो जान बहक हो गए हैं। जो कि एक बड़ी गफलत इंतजामिया की भी सामने आ रही है कि जो मजदूर अंदर उतारे गए थे, किसी भी किस्म का जो आलात हैं सेफ्टी के और SOPs भी पूरे नहीं किए गए थे। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया थे। और रिदा सिंधु हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। शिकारपुर में सरेंडर पॉलिसी के तहत 60 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। SSP मोहम्मद कलीम मलिक के मुताबिक 1 करोड़ सर की कीमत और 102 केसेस में मतलूब डाकू बिलू तिगानी ने 60 साथियों समेत सरेंडर किया। अली गुल नामी पर 50 लाख, मुहर्रम तिगानी पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। डाकुओं से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। खबर आपको दें, विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, चाहे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना आ जाएं, किसी को बजट में रुकावट नहीं बनने देंगे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर का समा को मुकम्मल इंटरव्यू आप कुछ ही देर में देख पाएंगे प्रोग्राम मेरे सवाल में। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि चाहे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना आ जाए, किसी को बजट में रुकावट नहीं बनने देंगे। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का समा को मुकम्मल इंटरव्यू आप कुछ ही देर में देख पाएंगे प्रोग्राम मेरे सवाल में। अभी जानिए न्यूज़ हेडलाइंस।